हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो चुके हैं। दिसंबर 25 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए एडमिट कार्ड आईसीएमए ने इशू कर दिए हैं। फटाफट से जाकर के चेक करिए। अगर आपने बोथ ग्रुप फिल करे थे तो बोथ ग्रुप के लिए चेक करिए एलिजिबल है कि नहीं। सिंगल के लिए चेक करिए एलिजिबल है कि नहीं। एक क्वेश्चन का भी आंसर देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपने जो सेंटर्स फिल करे थे वो भी चेक कर लीजिएगा कि आपके जो सेंटर आपने फिल करे थे वही अलोकेटेड है या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं, एक दो क्वेश्चन के डाउट में इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये कि सर मैंने गलती से हिंदी मीडियम भर दिया बट मैं इंग्लिश मीडियम का था, या इंग्लिश मीडियम भर दिया मैं हिंदी मीडियम का था। देखिए, इसका क्लेरिफिकेशन आप एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मीन्स आप एग्ज़ाम टाइम पे भी अपनी आंसर शीट और नोटबुक एंड ऑल उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले भी कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे इशू हुआ है तो वो उस तरीके से क्लियर हो गया। कुछ स्टूडेंट्स का पूछना ही होता है, सर मैंने बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल कर दिया था, अब मुझे सिंगल ग्रुप देना है, तो क्या मैं दे सकता हूँ और क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा। आंसर इज़ यस, आप बोथ ग्रुप का फॉर्म भर के भी सिंगल ग्रुप में अपीयर हो सकते हैं। आपका रिजल्ट जो आएगा वो बोथ ग्रुप का ही आएगा, बट दूसरे ग्रुप में एब्सेंट मार्क होकर के आएगी। और ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। इसका मतलब एग्ज़ाम में एब्सेंट रहना इज़ नॉट अटेम्प्ट। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं तो वो अटेम्प्ट काउंट होता है। तो उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक दो पेपर दे दूँ, उनमें एग्जम्पशन अटेम्प्ट कर लूँ और बाकी में कुछ ना पढ़ूँ। देखिए, एडविजिबल नहीं होता है क्योंकि इससे अटेम्प्ट लगता है, और अटेम्प्ट लगता है तो आगे जा कर के प्रॉब्लम आती है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप दो पेपर भी देते हैं और उसमें आपकी एग्जामेशन आई है तो वो एग्जामेशन को आप क्लेम कर सकते हो। बट एग्जामेशन के ध्यान रखिएगा, 50 मार्क्स ही एड ऑन किए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कैरी फॉरवर्ड नामक चीज़ और होती है। अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और किसी सब्जेक्ट में अबाउ 60 आते हैं तो आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। मीन्स आपके 75 आ गए किसी सब्जेक्ट में तो आपके 75 मार्क्स ही काउंट होंगे उस सिचुएशन के अंदर। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, देर इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्शन एंड कैरी फॉरवर्ड। एग्जाम्शन तब मिलती है जब आप किसी अदर सब्जेक्ट में भी फेल हो गए, एक भी सब्जेक्ट में, तो फिर आपको एग्जाम्शन मिलेगी। और अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो रहे हो और किसी एक सब्जेक्ट में 60 अबाउ ला रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड मिलता है। मीन्स एक्चुअल मार्क्स आगे अगले अटेम्प्ट में उस सब्जेक्ट के जोड़े जाते हैं। तो ये फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी। आपका सेंटर कौन सा है आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड एक Q&A वीडियो चाहिए, लाइव वीडियो करने की मैं सोच रहा हूँ कि हम लाइव एक सेशन लेते हैं जिसमें आपके एग्जाम रिलेटेड डाउट्स, प्रिपरेशन एंड ऑल सब के बारे में क्लेरिफिकेशन दूँ। तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा सो दैट आई कैन शेड्यूल दी सेशन। और कहाँ से आप देख रहे हैं, क्या सेंटर आपका है, ज़रूर से लिख के बताइएगा। क्या पता कमेंट बॉक्स में सेम सेंटर के स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।